अमेरिका ईरान युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ा है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद होने से दुनिया के कई देशों में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफी बढ़ गई हैं, लेकिन ऐसे कठिन वक्त में भारत सरकार ने देश की जनता पर महंगाई की मार नहीं पड़ने दी है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई हैं। हालांकि इसकी वजह से केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर लगातार बोझ बढ़ रहा है। दुनिया में हाहाकार, भारत में भंडार। हॉर्मुज़ की मुसीबत, भारत में राहत। पश्चिम एशिया जब युद्ध की आग में जल रहा है, दुनिया के कई देश इस आग से झुलस रहे हैं और हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल सप्लाई बंद होने की मार पूरी दुनिया पर पड़ रही है। ऐसे वक्त में भी भारत में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। पिछले 2 महीनों में ब्रेंट क्रूड $70 से बढ़कर $126 प्रति बैरल पर पहुंच गया, लेकिन भारत में अब भी पेट्रोल की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल के दाम जस के तस। अब जिस तरह की सिचुएशन डेवलप हो रही है उसमें ये जो है काफी अनिश्चितताएं बनी रहेंगी और जो सप्लाई चेन की कंटिन्यूटी है, होपफुली जैसे गवर्नमेंट ने अभी तक बहुत अच्छी तरह उसको मेंटेन किया है, वो मेंटेन रहेगी। दुनिया पर तेल संकट का असर। बांग्लादेश फ्यूल राशनिंग, तेल खरीद पर कैप। श्रीलंका 4 दिन का वर्क वीक और फ्यूल पास। फिलीपींस राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। पाकिस्तान सरकारी दफ्तरों में कटौती। स्पेन अरबों यूरो का राहत पैकेज। दक्षिण कोरिया 30 साल में पहली बार फ्यूल प्राइस कैप। सोचिए, जब तेल संकट की वजह से बांग्लादेश में फ्यूल राशनिंग लागू हो गई और हर नागरिक के लिए रोजाना तेल खरीदने की सीमा निर्धारित कर दी गई। श्रीलंका में हफ्ते में सिर्फ 4 दिन काम करने का नियम बना दिया गया। फिलीपींस में राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल। पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों में काम के घंटों में कटौती। स्पेन में अरबों यूरो का राहत पैकेज और दक्षिण कोरिया में 30 साल बाद ईंधन मूल्य सीमा निर्धारित कर दी गई। ऐसे कठिन वक्त में भी भारत में न राशनिंग लागू हुई, न वर्क फ्रॉम होम, न स्कूल कॉलेज बंद और न ही पेट्रोल पंपों पर अफरा तफरी दिखी। दुनिया के सबसे बड़े आयातक देश तेल संकट से कैसे बुरी तरह हिल चुके हैं, इसे ऐसे समझिए। हांगकांग में पेट्रोल करीब 295 रुपए लीटर पहुंच चुका है। सिंगापुर में 240, जर्मनी में 205, फ्रांस में 200, ब्रिटेन में 195 रुपए लीटर, लेकिन भारत में करीब 95 रुपए लीटर। यानी वैश्विक संकट के बीच भी भारत की सरकार ने देश की जनता को महंगाई की सीधी मार से बचाए रखा है। देश में पेट्रोल के दाम बढ़ने से रोकने और महंगाई पर ब्रेक लगाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है केंद्र सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट से तेल सप्लाई रुकने के बाद इन्हीं कंपनियों ने नेशन फर्स्ट शॉक एब्जॉर्बर की भूमिका निभाई। आज अगर भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने भार लोगों के ऊपर नहीं डाला है तो इसका असर ये हुआ है कि इन्फ्लेशन जो कि आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती थी, खासकर डीजल की कीमत बढ़ने से उस पर लगाम लगी और इन्फ्लेशन थोड़ी बहुत कुछ इलाके में सप्लाई डिसरप्शंस होने की वजह से कुछ सेक्टर्स में ज़रूर बढ़ी होगी, परंतु बहुत बड़ा भार जो इन्फ्लेशन का भारत में लोगों के ऊपर पड़ सकता था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता था, वो होने से रुक गया। एक तरफ सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई, डीजल और एटीएफ पर निर्यात शुल्क लगाया, रिफाइनरियों को घरेलू जरूरतों के मुताबिक उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया। रूस, अमेरिका और पश्चिम अफ्रीका जैसे नए स्रोतों से सप्लाई चेन मजबूत की, जिसकी वजह से एलपीजी उत्पादन में लगभग 50% की बढ़ोतरी हुई।
स्ट्रेटेजिक रिजर्व सक्रिय हुआ और भारत में स्थिरता बनी रही। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स काम में आए, जो कि पुराने रेट पर खरीदे गया था। उसके अलावा भारत सरकार ने एक्साइज ड्यूटी की वजह से जो एक्साइज ड्यूटी वापस ली, उसकी वजह से इनका कुछ हद तक जो प्रेशर था बॉटम लाइंस के ऊपर, वो प्रेशर कम हुआ। इसके अलावा जो इन्होंने पुराने अपने प्रॉफिट्स थे उसको इन्होंने इस्तेमाल किया और रिजर्व्स को इस्तेमाल किया, जिस कारण से लोगों के ऊपर ये पास ऑन नहीं करना पड़ा और इतने समय तक झेल पाए, बावजूद इसके कि $100 से ऊपर लगातार कई हफ्तों से क्रूड ऑयल की कीमत बनी हुई। जब दुनिया के कई देश तेल संकट का बोझ जनता पर डाल रहे थे, उस वक्त भारत की सरकार और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने इस प्रेशर का बड़ा हिस्सा खुद एब्जॉर्ब किया और वैश्विक तेल की कीमतों और आम आदमी की जेब के बीच सुरक्षा कवच बनकर काम किया। हालांकि अगर युद्ध लंबा खिंचता है तो भारत को भी दुनिया के दूसरे देशों की तरह कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत ने दिखा दिया है कि मजबूत नीति, ऊर्जा के विकल्पों की तलाश और रणनीतिक तैयारी से वैश्विक संकट के बीच भी देश को स्थिर रखा जा सकता है। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं, ये भारत की आर्थिक मजबूती, रणनीतिक तैयारी और 140 करोड़ नागरिकों को महंगाई से बचाने की नीति का बड़ा उदाहरण है। पश्चिम एशिया जल रहा है, दुनिया महंगे तेल से जूझ रही है, लेकिन भारत अब भी मजबूती से खड़ा है।